बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि औरतों का जो बांझपन होता है उसके हवाले से लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगला लेक्चर जो है वो पीसीओएस के हवाले से होगा। आज का ये लेक्चर पीसीओएस के हवाले से है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पीसीओएस क्या है और उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज बनते हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। पिछला लेक्चर जो है मैंने आपको बताया कि वो उसमें वजूहात बताई थी कि फीमेल किस वजह से बांझपन होती है। वो अगर आप सुनना चाहें तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मुकम्मल लेक्चर मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है कि पीसीओएस के हवाले से है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक हार्मोनी मसला है। अच्छा, इसके साथ होता क्या है कि जो एग सेल बनने का अमल होता है वो या तो एग बनते नहीं है, अगर बनते हैं तो पूरे नहीं बनते और टाइम पे खारिज नहीं होते। इसके अलावा जो दूसरा मसला होता है वो होता है पीरियड्स जो होते हैं, मेंसेस साइकिल जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है और इसकी वजह से हमल के ठहरने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आती है। और इसके अलावा जो मसला होता है पीसीओएस की वजह से, पीसीओएस के अलामत क्या हैं, असबाब क्या हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। पीसीओएस की जो अलामत होती हैं उसमें जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बेतरतीब हो जाते हैं। इसके अलावा जो मोटापा है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, खासकर पेट के इर्द गिर्द। चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा कील महासे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन चिकनाई वाली हो जाती है और इसी की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी का मसला बनता है, यानी कि औरतों में जो बांझपन का इशू बनता है वो इसी वजह से बनता है। आवाज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बारीपन आना शुरू हो जाता है और चेहरे के ऊपर यहाँ पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। अच्छा, ये बाल निकलते कैसे हैं, दाने क्यों निकलते हैं और खासकर पीसीओएस में बाल क्यों गिरते हैं, ये मैं सबसे एंड पे बयान करूंगा। अच्छा, इसकी वजूहात यानी कि असबाब क्या होते हैं। या तो ये मरूसी यानी कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री में है हो सकता है, मोटापे की वजह से हो सकता है, लेकिन खासकर आज के दौर में ये लाइफस्टाइल की वजह से है, जैसे कि जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना और वर्जिश का बिल्कुल ना करना। अच्छा, जब आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो जंक फूड की वजह से आपकी जो इंसुलिन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, यहां पे दो बातें आपने याद कर लेनी है कि फीमेल में जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और मेल के अंदर जब इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ता है तो उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। यानी कि जंक फूड का खाना मेल फीमेल दोनों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, यहां पे हम बात कर रहे हैं फीमेल की। फीमेल के अंदर जब मर्दाना हार्मोन खासकर जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ता है तो उसकी वजह से सबसे पहली जो वजह बनती है वो पीरियड्स का मसला बनता है। पीरियड्स का मसला बनने के बाद फिर आप में सारी चेंजिंग जो है वो मर्दाना आना शुरू हो जाती है, जैसे कि इस जगह पे आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बैक साइड पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है वो बहुत ज्यादा चिकनाई वाली हो जाती है, आवाज में बारीपन आ जाता है और इन सारी वजह से औरतों के अंदर फिर बांझपन का मसला बनता है और ज़ाहरी जिस्मानी तब्दीलियां जो है वो ज़ाहरी तौर पे शुरू हो जाती हैं। औरत का जो हुस्न होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगता है क्योंकि बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल चेहरे पे बाल निकलते हैं, उसके बाद सर के बाल मर्दों की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के ऊपर छाइयां बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपके हार्मोन्स जब सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे हम इलाज में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। कुछ फीमेल क्या करती हैं कि वो सिर्फ वो मेडिसिन ले रही होती हैं वक्ती तौर पे कि उनको पीरियड्स आ जाए। आज के दौर में तो ये मसला 20, 22 या 19 साल की लड़कियों में भी पेश आ रहा है। जब देखा जाता है कि पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो आप वो मेडिसिन आप करवाते हैं कि आप खाते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे आप छोड़ते हैं तो पीरियड्स फिर रुक जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मेडिसिन के यूज के बाद होता यह है कि पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मेडिसिन से भी नहीं आते। वो वजह यह बनती है कि आप बाहर से हार्मोन्स ले रहे होते हैं, अंदर वाले हार्मोन्स मजीद खराब से खराबतर होते जाते हैं और एक टाइम आता है कि बाहर से मेडिसिन लेने से भी आपको पीरियड्स नहीं आते। तो अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो सबसे पहले ये वक्ती दवाएं खाना जो है ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, अपना वजन कम कीजिए।
अच्छा, पीसीओएस की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, गुस्सा आता है, नींद में कमी शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है कि आपने वर्जिश प्रॉपर करनी है, अपना वजन जो है इसको कंट्रोल करना है, और आप ऐसा ट्रीटमेंट करवाएं जिसके साथ आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल हो और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कंट्रोल हो। आपका एफएसएच लेवल जब बहुत बढ़ जाता है उसको नीचे लेके आए। जब ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको नेचुरली पीरियड्स आने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको ये मसला पीसीओएस का काफी देर से है, या तो पीरियड्स आ ही नहीं रहे, अगर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, या फिर जल्दी जल्दी आ रहे हैं और हल्का सा दाग लगता है, या फिर 6-6 महीने से पीरियड्स हुए ही नहीं। ये सारी अलामत जो है इनको आप 100% हर्बल मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च सिर्फ इसी फील्ड में की है। 100% हर्बल मेडिसिन से जो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी सैकड़ों के हिसाब से मेरे पेशेंट्स कवर होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इन सब के फीडबैक मेरी पुरानी वीडियोस पे लोगों के नीचे कमेंट्स देख सकते हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी के हवाले से मेल या फीमेल कोई भी प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अपनी मेडिसिन अपने सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगला जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो होगा फेलोपियन ट्यूब्स की बंदिश के हवाले से कि वो क्या क्या मसाइल होते हैं। तीसरा लेक्चर यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी सीरीज का। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।